वेलकम बैक टू माई चैनल। होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल और खुदा आप लोगों को हमेशा इसी तरह ही खुश व खुरम रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं, ढेरों दुआएं आप लोगों के साथ हैं और मैं हमेशा इस बात की आप लोगों की थैंकफुल हूँ कि मुझे आप लोग बहुत लाइक और कमेंट और मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं। थैंक यू। तो इसी तरह ही आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का व्लॉग लेके आई हूँ और बहुत अच्छी रेसिपी। मेरा बेटा मेरे साथ है। नहीं, आप बताएं ज़रा कितनी भिंडी है। ये देखिए बहुत प्यारी इसने कटिंग की है। ये मेरी मामा ने मेरे पीछे लग के मुझे कहा कि भिंडी बनाओ। हाँ। क्योंकि मामा की तबीयत थोड़ी सी खराब है। हाँ जी। तो मैं कहा चले आज मैं बना देता हूँ। जी व्यूअर्स, मेरे किडनीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे लिए सब प्रेयर करें ताकि खुदा मुझे शिफा दे। और प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं ज़रूर वेट करूँगी कि आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं कि नहीं। मैं कमेंट में पढ़ूँगी। अच्छा बेटा, कितनी भिंडी है? 2 किलो भिंडी है। अच्छा। इसके साथ ही मैंने आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर लिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा, और कटिंग हो गई है। प्याज़ों को ये आपने आप पानी में कटिंग डिप देख किया हुआ है। ये आप कटिंग देख ले। कटिंग बहुत आपने बड़ा खूबसूरत और ठीक है। ज़बरदस्त की है। कटिंग देख ले। अभी मैं प्याज वगैरह करूँगा। आज का जो व्लॉग है, आज मैंने सारा खाना बनाया बेटा जी, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू। ठीक है। मरियम। हेलो गाइस, टुडे अच्छा, ये मेरी बेटी बहुत प्यारी मेरी बेटी है। तो मरियम, आप क्या कहना चाहते हो व्यूअर्स को? व्यूअर्स लाइक कमेंट्स और शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू जी। गाइस, ये बेटे ने प्याज़ों के तमाम छिलके उतार लिए हैं। अभी ये देखिए ये कटिंग कर रहा है। ये बस करना बेटा पड़ता इसके है। क्या करना पड़ता नायाब? ये बस करना पड़ता है अपने घर की। जब औरतें बीमार हो या कुछ हो तो फिर हेल्प हेल्प आउट करना पड़ता है। और इसमें शर्माना भी नहीं चाहिए। मर्दों को हर काम आना चाहिए, आटा गूंदना सब कुछ। बाकी हमारी मदर ने तो हर चीज़ खाई हुई है हमें कि अकेले रहो तो बेटा इतना कर सको कि आप अपने लिए रोटी बना के खा सको। तो बस मदर ने सिखाया हुआ है। फिर मामू है हमारे, उन्होंने सिखाया हुआ है हमें खाना बनाना। वो भी कभी आएंगे वीडियो में, फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी तो भिंडी बना रहा हूँ। पहले भी बनाता रहता था। आज अम्मी ने कहा जी ब्लॉग बनाओ। मैं क्या फिर बना लो। चलो बेटा जी, ये तो थैंक यू। प्याज वगैरह भी, आटा भी गूंदना बताएगी आपको, आटा कैसे गूंदते हैं। जी, मेरे वो बेटे तो ने आज व्यूअर्स बहुत, जो मैंने इसको बचपन से सिखाया है, मैंने कहा ज़िंदगी बेटा, जो माँ बाप ने सदा आपके सर पे नहीं रहना। आप लोग इस काबिल हो कि अकेले भी रहना पड़े तो आप लोग पका के खा सके। ये वेट ना करें कि किसी ने आपको पका के देना और आपने खाना है। तो आज वो आपको ये बात बता रहा है कि हमारी माँ ने ये बात सिखाई है कि खुद करें सब कुछ और मर्दों को कभी शर्माना नहीं चाहिए और अपनी लेडीज़ की हेल्प किया करें। जो शादीशुदा वो बीवियों की करे और जो अनमैरिड है वो माँ बाप और बहन भाइयों की हेल्प करे। जी, ये देखिए मैंने जो भिंडी कटिंग की थी, अब मैंने तेज़ गरम ऑयल किया पहले। ठीक है, उसके अंदर इस भिंडी को मैंने फ्राई किया है। तो इसको फ्राई आपने तेज़ गरम घी में इसको फ्राई करना है हमेशा। ठीक है, तो अभी मैं सारी भिंडी इसमें डाल दूँगा और इसको मैं फ्राई कर दूँगा। और इसको आपने लाइट ब्राउन फ्राई करना है भिंडी को। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता रहूँगा। फ्राई हो जाए फिर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ये अभी मैंने देखिए आप ये इसको ब्राउन कर लिए और साथ ही मैं ये हरी मिर्ची है मैंने इसको भी फ्राई करने लगा। ये मैंने बीच में इनके कट लगाया। ठीक है, फ्राई जो हरी मिर्च होती है ना वो इस भिंडी के अंदर बड़े मज़े की लगती है। तो साथ ही मैं इसको हरी मिर्च के अंदर ये डालने लगा। ऑयल के अंदर रोस्ट कर रहे हैं आप? साथ ही अब ये रोस्ट होगी हरी मिर्चें इनके अंदर ही। अगर कट नहीं लगाएगी आप तो हरी मिर्च के जो होएंगे ना वो ये जलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप कट लगा लें, वो ज़्यादा नरम और मज़े की फ्राई हो जाती है हरी मिर्च। और बेटा भिंडी रोस्ट करने का कोई तरीका था आपके पास स्पेशल? वो ये था कि आपने इसको हिलाना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ऑयल में इसको फ्राई होने देना है। लोग ज़्यादातर हिला के ना इसको तोड़ देते हैं। आपने सिर्फ एक साइड से इसको हिलाना है और दूसरी साइड से हल्का सा माइनर सा हिलाना है। उससे आपकी भिंडी टूटेगी नहीं। ये देखिए अभी ये भिंडी बिल्कुल
फ्राई हुई है और टूटी एक भी दाना साबुत है। भी एक भी टूटा नहीं है और फ्राई हो गई है ये। मतलब साथ ही ये हरी भिंडी मिर्च फ्राई फ्राई करते हो रही वक्त है। मतलब 3-4 दफ़ा सिर्फ हिलाएं इसको, ज़्यादा नहीं। ये मेरी भिंडी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको ना एक प्लेट में अलग कर दूंगा ताकि जो इसका मसाला वगैरह है वो मैं बाद में बना सकूं। और ये इसको ये ऑयल को सारा हमने निकाल के, ठीक है, फिर इसको एक प्लेट में हमने ये डाल लेना है। ये देखिए आप भिंडी टूटी भी नहीं है हमारी और साबुत निकली है। ये देखिए ये मैंने भिंडी निकाल ली है फ्राई जो की थी मैंने। और इसकी आप ये देखिए अब इसका जो अगला स्टेप है वो मैं मसाला बनाने लगा हूँ। मसाले में मैं सबसे पहले इसमें लहसुन डालूंगा। वैसे तो लहसुन अदरक ज़रूरी नहीं होता भिंडी के अंदर, पर वो इसलिए मैंने डाला है कि लहसुन ना ब्लड थिनर होता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने टेस्ट के लिए डालना चाहे तो डाल ले, बेशक हम लोग तो डालते हैं। अब मैं इसको ऑयल में डाल के हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगा। ठीक है, अब ये जैसी लाइट ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर मैं प्याज वगैरह डालूंगा। फिर अगले मसाला जात मैं आपके साथ बताऊँगा इसमें कितनी क्वांटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपने वो भिंडी वाला ऑयल ही यूज़ किया है? हाँ हाँ, वही ऑयल यूज़ किया मैंने। अब ये देखें ये प्याज है जो मैंने आपके साथ बताए दे रखे। अब ये लाइट ब्राउन हो गया क्योंकि तेज़ ऑयल बहुत तेज़ गर्म है। तो एकदम ही जब हमने ये लहसुन डाला तो साथ ही हो गया। तो साथ ही मैं अब इसके साथ ये प्याज डाल दूँगा। प्याज़ों को थोड़ा सा आपने नरम करना है। इसका हमने वो बाकी सब्जियों जैसा मसाला नहीं बनाना होता। खड़ा खड़ा प्याज होना चाहिए और नरम प्याज होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा नरम होने देंगे, फिर मैं बाकी आप लोगों के अगला स्टेप बताता हूँ। जी ये देखिए अब ये मैंने इसको टोटल 7 से 8 मिनट इसको मैंने फ्राई किया और 2-3 मिनट का दम लगा दिया, तो जिससे ये हमारे प्याज नरम हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि नरम प्याज ही हमें चाहिए होता है भिंडी में। इसका मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने खड़ा खड़ा बनाना होता है प्याज भिंडी के अंदर, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही अब मैं इसके अंदर जो मसाले डाल रहा हूँ, मैंने लिए 2 टेबल स्पून ऑफ लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी और 1 टेबल स्पून ऑफ सूखा धनिया। ये सारे अब मैं मसाले इसमें डाल दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा, क्योंकि लाल मिर्च जब भी डालें आप थोड़ा सा ऑयल में उसको फ्राई कर लें ताकि जो लाल मिर्च का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगा। ठीक है, और अब मैं इसे 1-2 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगा, ताकि जो हमारे टमाटर है उसका जो कच्चापन है वो हट जाए और टमाटर भी हमारा नरम हो जाए। फिर बाकी मैं आपके साथ अगला स्टेप शेयर करता हूँ। जी ये देखिए अब ये मसाले ने इसको दम लगाया था मैंने 2-3 मिनट का, ये मसाले ने अपना बॉयल छोड़ दिया। इट्स मीन कि हमारा जो मसाला है तो वो बड़े मज़े का बन चुका हुआ है। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे भिंडी। हाँ, भिंडी से पहले मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करना चाहता हूँ। काली मिर्च, तो सॉरी, काली मिर्च। ये काली मिर्च है हमारी, ये हमारे घर की ऐसी स्पेशलिटी है। हमारे हर खाने में ये डाली जाती है काली मिर्च। अगर हम लाल कम यूज़ करते हैं लेकिन काली जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी जो है उनको थोड़ा सा गुर्दों का कोई मसला हो गया, तो काइंडली उनके लिए आप सब दुआ करें, क्योंकि बच्चों के ऊपर माँ का जो साया होता है वो बहुत अहमियत होता है। तो आप सब की भी माँ को खुदा हमेशा सलामत रखे। आप सारे मेरी भी माँ के लिए दुआ करें कि उनका जल्द से जल्द ये गुर्दों का मसला हल हो जाए। बस खुदा हर किसी की माँ को सलामत रखे। और अब मैं इसमें ये देखें हमारा मसाला जो है वो यकजान हो चुका हुआ है, ऑयल भी छूट गया है। तो अब हम इसमें ये जो हमने फ्राई की हुई भिंडी थी ये हम इसमें ऐड कर देंगे।
ये हमारे पंजाब के स्टाइल की भिंडी है। भिंडी हमेशा फ्राई अच्छी लगती है, जो भिंडी का सूल है। इसमें ना शोरबा, जो लोग कुछ लोग होते हैं पानी डाल के इसमें शोरबे वाली भिंडी बना देते हैं पानी वाली, वो बिल्कुल मज़ा नहीं देती। भिंडी हमेशा पंजाबी स्टाइल ये खड़े प्याज खड़े टमाटरों वाली अच्छी लगती है। अब इसको हमने थोड़ा सा दम पे लगा देना है, ताकि जो मसाला है वो हमारे भिंडी के अंदर बिल्कुल यकजान हो जाए। फिर हम आपके साथ अगला बताते हैं प्रोसेस। जी ये देखिए, ये भी हमारी भिंडी तैयार हो गई है। ठीक है, एकदम मुझे मेरे हॉस्पिटल से, रावलपिंडी जो BBH हॉस्पिटल है, उधर से कॉल आ गई है मुझे, तो मुझे इमरजेंसी जाना पड़ रहा है क्योंकि उधर लेबॉर्ट्री में होता हूँ मैं। तो अभी जो कंटिन्यू वीडियो करेगी वो मेरी मॉम करेगी आपके साथ, जायका वगैरह सब कुछ वही आपके साथ शेयर करेगी। तो ये हमारी भिंडी भी बस तैयार हो गई है पंजाबी स्टाइल की। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको काइंडली आप शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करके बताएं कि आपको हमारी भिंडी बनाने का स्टाइल कैसा लगा। बाकी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। शुक्रिया।